हेलो दोस्तों, आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल आज जो ट्रेड ली गई थी अप्रॉक्स कह सकते हो 3450 का प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिला। एंट्री एग्जिट आपको दिखा देता हूँ इन्फो के अंदर, आप चेक कर सकते हो। केवल 20 लॉट के अंदर यहाँ पे मैंने एंट्री की है। मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। अभी की बात की जाए ना तो अभी रात के 12:43 हुए हैं एंड फ्राइडे का दिन स्टार्ट हो चुका है। ये ट्रेड जो थी वो 27th की थी, ठीक है, 27 अप्रैल की। पूरा दिन मैं बिजी था काम में, इस वजह से रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाया। सो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि आज जब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट डे मतलब 28 तारीख, जब हम आज बात कर रहे हैं इस कंडीशन में आज मार्केट के साथ क्या होने वाला है इसके हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और मैं मार्केट के ओवरव्यू को जो है ना यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता यूट्यूब पे, रीज़न है उसके पीछे, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर जो है ना हमने 16 लाख रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदा और 16,39,000 जब वो आया तब उसको एग्जिट कर दिया। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे 16 लाख रुपीज़ का प्रोडक्ट तो बहुत महंगा आता होगा। मेरे भाई केवल और केवल यहाँ पे 44,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट काउंट हुई है एंड उसके ऊपर 3450 रुपीज़ का टोटल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं दूसरे किसी ब्रोकर का नाम नहीं लेना चाहता था बट आई थिंक लेना ज़रूरी हो जाता है। मेरे पास में कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे ब्रोकर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि उनकी खाल उतारने पे लगे हुए हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक ब्रोकर आया, उसकी बात की जाए, क्लाइंट आया, क्लाइंट कहता है सर मैंने ट्रेड डाली 10 लॉट के अंदर, 10 लॉट के अंदर मेरा जो टैक्सेस एंड चार्जेस लगे, आप नीचे नाम भी लिख सकते हो उस ब्रोकर का, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। आप लोगों को इस बात को समझना ज़रूरी है कि जो जेन्युइन चीज़ है ना वो करनी ज़रूरी है। मैंने केवल एक ट्रेड डाली है और ट्रेड भी किस टाइम डाली है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे आप देखोगे ना, सिंपल ट्रेड, पहले बाय करा मई मंथ का, सिंपल बात है। देन उसको दोपहर के समय में टारगेट अचीव, ऊपर मूवमेंट आई और हमने यहाँ पे अपना टारगेट बुक करके प्रॉफिट बुक करके हम यहाँ से निकल गए। अब बात आती है, देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे ब्रोकर्स यूज़ कर रहे हैं जो ब्रोकर्स पर लॉट के हिसाब से, समझ रहे हो, पर लॉट के हिसाब से आपसे टैक्सेस एंड चार्जेस लेते हैं। पर लॉट पता है कितने रुपए लेते हैं? 40 रुपीज़ पर लॉट लेते हैं। इसका मतलब समझते हो, अगर मैं यहाँ पे 20 लॉट में मैंने काम किया है तो 20 लॉट का मतलब 40 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से 800 रुपीज़ मुझको यहाँ पे ब्रोकरेज एंड ब्रोकरेज देना पड़ेगा। उसके बाद में अप्रोक्स 150 रुपीज़ मुझे यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस एंड ये चार्ज वो चार्ज उधर का चार्ज, मेरी खाल उतार ली जाएगी यहाँ पर। तो ये बात ध्यान रखो, हम लोगों को जब शेयर मार्केट में काम करना होता है ना तो बेस्ट ब्रोकर के साथ काम करना होता है। मैं खुद बेस्ट ब्रोकर्स के साथ वर्क करता हूँ, सिंपल सी बात है, वो ब्रोकर जो मार्केट में सबसे बेस्ट हो। तो ये बात क्लियर कर लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे का, थोड़ा समझ लेते हैं कि अगले दिन क्या चीज़ हो सकती है क्या नहीं हो सकती। देखो मैं यहाँ पे ना, मैं फिर बोलना चाहूँगा, मैं यहाँ पे किसी को बाय सेल का सजेशन लाइक यूट्यूब वीडियो के ऊपर आके नहीं देना चाहता कि ट्रेंड अप चल रहा है भाई तुम बाय कर लेना, ट्रेंड डाउन चल रहा है तुम डाउन कर लेना। ये सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे करूँगा और किसी इंसान ने, मान लीजिए कोई सीधा साधा आदमी है उसको नहीं पता और उसने ज़्यादा क्वांटिटी में एंट्री कर दी, तो मैं नहीं चाहूँगा मेरे कारण विदाउट एनी रीज़न उसका लॉस हो। मैं यहाँ पे आपको केवल इतनी बात बताना चाहूँगा, 3450 रुपीज़ में से केवल मेरे 60 रुपीज़ कट जाएंगे। मेरे हाथ में टोटल कह सकते हो अप्रॉक्स 3390 रुपीज़ मेरे हाथ में, मेरे अकाउंट में फंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट समझो। अदरवाइज ब्रोकर्स आप चूज करोगे देन डेफिनेटली वहाँ पे आपको प्रॉब्लम काउंट होने वाली है। आप कहोगे बेस्ट ब्रोकर कौन से हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वेबसाइट की। इन तीनों ब्रोकर्स में से आप किसी भी ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड अकाउंट ओपन करने के बाद में एक बात और बता देना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आप जाकर वेबसाइट पे पूरी डिटेल चेक कर सकते हो, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो है, इसको जाके आप चेक कर सकते हो। क्लियर, क्या क्या चीज़ें उस कोर्स में होती हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं अगर आप हमारे साथ में कंटिन्यू करते हो। सिंपल सी बात आ जाती है, यहाँ पर आपको पूरी चीज़ें कंप्लीटली समझा दी जाती है। ठीक है, आपको क्या करना है, पूरे स्टेप्स मैंने वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। प्लस एक चीज़ और ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं संडे वाले टाइम पर, बेसिकली संडे वाले टाइम पर, संडे अप्रॉक्स 9:30 PM पर हम लोग एक लाइव क्लास रखते हैं। लाइव क्लास जो होती है मेनली वो साइकोलॉजिकल क्लास होती है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग तो सब कर लेते हैं, बटन दबाना इजी है, बट जब लॉसेस होते हैं तो लॉसेस के अंदर कैसे अपने आप को मैनेज करके रखना है वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरी वेबसाइट पर आना है, ये वेबसाइट है, आपको डिस्कॉर्ड पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है, लाइक क्लिक हेयर पे, और आप अपना यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर ज्वाइन हो जाओगे, जिसके अंदर आपको यहाँ पर ये पब्लिक लाइव क्लास जो दिख रही है ना यहाँ पे लिखी हुई,
ये वाली पब्लिक लाइव क्लास, यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। ये बातें मैंने क्यों बताई, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे नीचे कमेंट में कि कहाँ पर पब्लिक लाइव क्लास होती है, कहाँ पर फ्री क्लास मिलती है। वो चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाएगी, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में इजीली मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। ये तो बात हो गई भाई, जो चीज़ें प्रॉफिट है, जो चीज़ें सामने आया है, ये तो मेरे अकाउंट में ऐड हुआ, आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। मुद्दा है मोटिवेशन मिलेगा, किस चीज़ का, कि करेंसी मार्केट क्यों सेफ होती है। मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स को देख रहा हूँ जो भी मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करके बताते हैं कि मैंने ट्रेड डाली थी और ट्रेड लॉस में थी, उस कंडीशन में भी पैनिक कंडीशन नहीं हुई। अदरवाइज निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर क्लाइंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जिस कंडीशन में उनको लॉसेज होने की प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप प्रॉपर वे में काम करते हो, अपने फंड मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हो, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल ही जाते हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट डे के बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम लोगों को किन चीज़ों पर फोकस करना है, कहाँ मार्केट जा सकती है और किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि जब इंसान बाय करना चाहता है किसी चीज़ को, मान लीजिए मुझे कोई पोजीशन क्रिएट करनी है, कोई भी स्टॉक्स होते हैं, मैं स्टॉक्स के लिए पता है क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, 200 डेज मूविंग एवरेज। आप कहोगे बस, जी हाँ बस, इसके अंदर मैं क्या गेम प्ले करना चाहूँगा, मान लो ये 200 डेज मूविंग एवरेज है, मुझे पता है कि बड़े प्लेयर 200 डेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगेगी यार ये तो इतनी सिंपल है, बट एक्चुअल में वो यार सिंपल ही होती है। मैं उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ऐड नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने से ऐसा क्या होगा पता है, ट्रेडिंग ना फिर माइंड में ऐसा बन जाता है ट्रेडिंग पता नहीं क्या चीज़ होगी। ट्रेडिंग एक्चुअल में मेरे हिसाब से ऐसे ही है जैसे कार ड्राइविंग होती है, आपको करनी आ गई तो आ गई, नहीं आई तो जिंदगी भर धक्के खाते रहो, कभी नहीं आती। वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। सीखने के बाद तो भाई स्विमिंग भी की जा सकती है, बिना सीखे तो स्विमिंग में भी बंदा एक छोटे से पानी में भी डूब जाता है ना, वही चीज़ यहाँ पे आती है। पैनिक कंडीशन में एग्जिट करना बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। मेरे काफ़ी क्लाइंट ऐसे हैं जो बेचारे पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं कि भाई अब गिर गया, अब क्या करें। मैं क्या कहता हूँ, काउंटर ट्रेड ले लो। अब क्या होगा, अब काउंटर ट्रेड जब ले ली उसने तो वो ऊपर की तरफ भागेगा, उस इंसान को खुद मैनेज हो जाता है कि यार मैंने गलती कर दी, अगर मैं रुका रहता तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाता। क्यों मिल जाता? क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट होती है। जो ये करेंसी है, हम जो काम कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोगों को क्वेश्चन ये आता है कि और ये गिर गई तो क्या होगा। मैं उसके बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये कितनी गिर सकती है। 200 डेज मूविंग एवरेज को मैं कैसे यूज करता हूं, मैंने बताया हुआ है पहले भी स्ट्रैटेजीज में। जैसे ही 200 डेज के ऊपर कैंडल बनती है, उस कंडीशन में मैं उसको अप ट्रेंड कंसिडर करता हूं। या तो मैं क्या करूंगा, उसके फ्यूचर के अंदर मैं अपनी बाय वाली पोजीशन क्रिएट करूंगा। पहली कंडीशन ये होगी कि मैं पहला ये काम करूं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, मैं नीचे की तरफ उसके जो नीचे नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस होगा जो उसका स्टॉक का, उस स्ट्राइक प्राइस की पीई को मैं शॉर्ट करूंगा और उससे नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस को मैं यहाँ पे पीई को बाय करूंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं यूज कर सकता हूं। दूसरी कंडीशन आप कहोगे भाई और क्या कंडीशन हो सकती है, और कंडीशन ये हो सकती है कि मैंने फ्यूचर को बाय किया और एक प्राइस आने के बाद में जब मुझे पता लग जाए कि इस मंथ इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ सकती क्योंकि साइडवेज मार्केट हो सकती है, तो मैं यहाँ पर थर्ड कंडीशन में कॉल को सेल करने की भी कोशिश करूंगा। अब देखो ये वाली स्ट्रैटेजी जो होती है ना, ये स्ट्रैटेजीज हम स्टॉक्स में लगा सकते हैं, बट ये वाली स्ट्रैटेजीज, ये नीचे वाली स्ट्रैटेजी हम कभी भी इसको करेंसी में नहीं लगाते हैं। ये सी सेल करने वाली स्ट्रैटेजी तब लगाते हैं जब फ्यूचर हमारा बाय पोजीशन एक्टिवेट हो। तो भाई मैं तो 200 डेज पे भी गेम प्ले कर जाता हूँ। मैंने बताया ना, काम करना आपको अपनी साइकोलॉजी के साथ में है। लोगों को गड़बड़ ये है, उनको बोलो ना 2+2 कितने होते हैं, 4, उनके दिमाग में खुजली होती है इतना आसान से कैसे हो गया। ये चीज़ देख रहा हूँ, मैं नोटिस करता हूँ, ये प्रॉब्लम आती है लोगों के माइंड में साइकोलॉजिकली। तो आपको इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका समझना है। बचने का तरीका क्या होने वाला है, सिंपल चीज़ें। स्टार्टिंग विद 5 लॉट, फंड अवेलेबल है, ठीक, आपके पास टाइम अवेलेबल है। और एक और बात बता देना चाहता हूं, इन सब चीजों से ज्यादा कीमती चीज, बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे, नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों, इन सबसे ज्यादा चीजों से ना कीमती चीज जो मैं कह सकता हूं, सबसे कीमती चीज पता है क्या होता है? ये। आप कहोगे ये क्या कह रहे हो भाई? जी, वेट करना। जब ट्रेड हमने ले ली, ट्रेड लेने के बाद में अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं ना, तो भाई कभी भी हम लोग बड़ा पैसा नहीं बना सकते। वो चिंदी चोरी कर सकते हैं कि 2000 4000 हमने कमा लिए और हम खुश हो गए, तालियां बजा ली। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है ना, तो यार ये वेट करने की जो कला होती है ना, कि वेट करना, शांत होकर बैठना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आपको खुद के बारे में बता देता हूँ, दूसरों पे क्यों कमेंट करूँ। नॉर्मली मेरे पास में आप देखोगे अभी चैनल पे 480+ वीडियोस डल चुकी है। आपको क्या लगता है डेली डेली वीडियो डालना कैसा लगता होगा? आपको क्या लगता है रात के 1-1 बजे बैठकर मेहनत करना कैसा लगता होगा? आपको क्या लगता है डेली डेली बातें बताना, कॉन्सेप्ट समझाना, डेली डेली एक ही काम को करते रहना बार बार, मैं क्या बोर नहीं होता हूँगा? सोचो।
कॉमन सी बात है, मैं खुद यूएसडी एनआर पे ही काम कर रहा हूँ। देखो ये चीज़ ना आपको बड़ा ऐसा लग रहा होगा यार कैसी बातें कर रहा है, पर ये सच है, ये आप खुद सोचो ना। मैं भी तो एक ही चीज़ कर रहा हूँ ना, बार 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 वही चार्ट रीड करना, वही न्यूज़ देखना, वही उसी तरीके से ट्रेड डालना, उसी तरीके से 20 स्लॉट में काम करना, वही घिसा पिटा शेड्यूल। समझ रहे हो, घिसा पिटा शेड्यूल ही बोलूंगा ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये भी तो तुम वही कर रहे हो, बट एक्चुअल में देखो तो वही चीज़ मैं भी तो कर रहा हूँ ना। आपको ये बात समझनी है, ये वेट करने वाली जो चीज़ है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं बात करूं अभी की स्टार्टिंग की मेरी वीडियो देखोगे मैं कैसे करके काम करता था, और आज की वीडियो देखोगे तो मैं किस तरीके से काम करता हूं ना भाई, जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। पता है कैसे आ चुका है? डेली 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 काम करने से, प्रैक्टिस करने से। वही चीज़ यहाँ पे आती है, जब हम करेंसी में बार बार ट्रेड करेंगे ना, मैं चाहूँ ना पांचों सातों के सातों पेयर में काम कर सकता हूँ। सातों के सातों पेयर में काम करने का मतलब होगा कि मेरी फोकस जो होगा, अभी क्या है फोकस, केवल और केवल कहाँ पर है भाई, यूएसडी एनआर के ऊपर फोकस करते हैं। और यूएसडी एनआर में दो पार्ट हमने बांट दिए, पहला होता है फ्यूचर का पार्ट, दूसरा होता है ऑप्शंस का पार्ट। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं जो स्ट्रैटेजी बुक में होती नहीं है। सिंपल सी बात है, मैं उन स्ट्रैटेजीज पर खुद फोकस करता हूँ क्योंकि वो मैंने खुद डेवलप की है, उन पर मैं खुद काम करता हूँ, मेरे लॉजिक उसके ऊपर इंप्लीमेंट किए गए हैं। तो अगर मेरा फोकस एक जगह ना होता और वो बटा होता, कहाँ पे 7 जगह पर, लीजिए यहाँ भी बटा हुआ है, 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 तो उस कंडीशन में क्या आपको लगता है कि मैं प्रॉफिटेबल हो पाता, या फिर मैं ऐसे बातें कर पाता कि भाई देख लेंगे? देख लेंगे मीन्स अगर नुकसान हो भी गया देख लेंगे। ये देख लेंगे वाली लाइन जो बोलनी हो रही है ना, ये इतनी आसान नहीं हो पाती। यहाँ पर ये बात आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। अब कल की बात की जाए अगर, तो कल कंडीशन क्या बन सकती है मेरे हिसाब से? जैसे आज की बात की जाए, आज अच्छी खासी मूवमेंट अप साइड पे दिखाई दी, कल क्या होगा, वो जो अप साइड की मूवमेंट थी वो थोड़ा सा नीचे की तरफ बॉटम पे आनी चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ इस तरह नहीं चलेगी कि यूं आया और यूं चलता गया, ये ऐसे चलने का पैटर्न ही नहीं होता। इस कंडीशन में काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया होगा, लाइक क्लाइंट जो होंगे यहाँ पे, अगर उनकी बाय पोजीशन एक्टिवेट थी, बाय तो हमारी ऑलरेडी एक्टिवेट रहती है, तो बेसिकली जब उनको दिखाई दिया ये काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर चुका है, उस कंडीशन में यहाँ पर सेल पोजीशन को एक्टिवेट कर देना चाहिए होता है। इससे होगा क्या, मार्केट हल्की सी भी नीचे गिरेगी तो वहाँ पे सेल तरफ प्रॉफिट गेन करेंगे और वहाँ पे अगेन बाय पोजीशन को एक्टिवेट करके छोड़ देंगे। अभी का जो नेक्स्ट हमारा लाइक कह सकते हो रेजिस्टेंस जोन काउंट हो रहा है, वो 82 काउंट हो रहा है, और 82 के ब्रेक होते ही वो पता है क्या काउंट होने लगेगा, वो हमारा सपोर्ट जोन काउंट होने लगेगा। इस बात को अब ध्यान रखना। अभी जो फोर्थ लाइक यहाँ पे अप्रैल मई की जो एक्सपायरी है, आई थिंक उसको 82 से ऊपर एक्सपायर होना चाहिए। सिंपल सा रीजन है, इसी कारण हम लोगों ने यहाँ पे कह सकते हो ये चीज फोकस की है कि अभी इसको 82, अभी 81.94 तक के प्राइस जा चुका है। सो उस कंडीशन में अगर वो 82 के ऊपर बंद होता है देन डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट होगा कि वो 82 से ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट काउंट कर पाए, अप्रॉक्स 83.50 तक भी जा पाए। समझ रहे हो? अब देखो ये कोई बाय का सजेशन मत मान लेना, मैं किसी को यहाँ पर यूट्यूब पर ये चीज़ें नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि मुझे नहीं पता लगेगा कि सामने वाला क्लाइंट जो है वो कितनी एंट्री कर रहा है। ठीक है, मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको एंट्री करनी है, आपको मेरे साथ में सीधा कॉन्ट्रैक्ट लाइक कैसे तो सीधा सामने बात करनी है कि भाई मैंने ये ट्रेड एंट्री किया है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप क्या करो, वेबसाइट पे जाओ, ये डिस्कॉर्ड सर्वर है, इसको इजीली ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद में वहां पर आप इजीली बोल सकते हो भाई कभी मैंने यहाँ पे 5 लॉट में एंट्री की है, क्या सही है? 5 लॉट में एंट्री करो। मैं कहता हूं गांधी जी जाकर दिखाए। 5 लॉट में एंट्री करने से आपको पता है क्या होगा, पैनिक कंडीशन को मैनेज कैसे करना है वो चीज आप सीख जाओगे। स्टार्टिंग देखो पैनिक कंडीशन को मैनेज करने से ही सीखना है। 20% ट्रेडिंग होती है ना, अगर ट्रेडिंग इंडिकेटर या ट्रेडिंग सेटअप जो होते हैं वो होते हैं, तो भाई मैं ये समझ पाया हूँ 80% जो है ना साइकोलॉजी है। मेरा भी मन कर रहा है, भी रात के 1 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, सुबह के 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, मेरा भी तो मन कर रहा है, मैं सो सकता हूँ, बट एक्चुअल पता है क्या है? साइकोलॉजी। क्यों साइकोलॉजी? क्या भाई मुझे काम करना है, मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है, सिंपल सी बात है। और मज़े के साथ साथ कॉमन सी बात है, हम लोग जो काम कर रहे हैं इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ही हाई है कि हमारी एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा हम लोगों को एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, मैं तो वेट कर रहा हूँ खुद का कि जब मैंने 5 लॉट से स्टार्टिंग की है ना, कब मैं 500 लॉट पर डे पर जाऊँ। समझ रहे हो? मैं तो खुद अपने आप से इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि भाई कभी तुम कब यहाँ से यहाँ तक जा पाओगे। जिस दिन यहाँ पे 5 लॉट में 10 पैसे की मूवमेंट पे 500 रुपए का प्रॉफिट बनता है ना मेरे भाई, इसी तरीके से 500 लॉट के अंदर 50,000 का दिन में प्रॉफिट भी बनता है। ये भी चीज कॉन्सेप्ट समझनी है। और ये कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब हम एक ही चीज को बार 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 मैनेज करेंगे, उसको अपने कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट करेंगे। ये है असली गेम, साइकोलॉजिकल गेम। काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई वीडियो के अंदर मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं,
पहले ही बताई होती है। अरे भाई जब बात ही वही है, मैं कौन सा यहाँ पे कोई ऐसी कथा सुना रहा हूँ कि डेली डेली उसके अंदर कोई कैरेक्टर्स चेंज होंगे। भाई मेरे लिए तो कैरेक्टर्स वही है ना, मेरे जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं, मेरी पर्सनल साइकोलॉजी की। मैं 20% फंड को यूज़ करता हूँ, 80% फंड को शांत करके बिठा के रखता हूँ, ठीक, ताकि ये जो 20% फंड है, मेरे 80% फंड है, वो मेरे 20% फंड को नुकसान ना होने दे। मेरा मानना यह है कि कैपिटल को बचाना, देखो मैं फिर बोलूंगा, सबके, मैं नहीं चाहता कि सबके साथ में मेरा लाइक ट्यूनिंग मैच हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके साथ मैच होती हो अच्छी बात, नहीं होती हो ना होती हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल को बचाना मार्केट के अंदर ना सबसे बड़ी बात होती है। आपके पास अगर मेरे भाई 20,000 रुपीज़ भी है ना, और 20,000 रुपीज़ अगर आप जुआ खेलना चाहते हो, ऑप्शन बाइंग कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खेलो। 20 के 40 हो सकते हैं, तालियां बज सकती हैं, बट वो 40 जिस दिन होंगे और 40 एक साथ जा भी सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, आप अपने पूरे कैपिटल को रिस्क पर बिठा देते हो। अपने कैपिटल को बचाकर चलना मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही है। अगर किसी के पास 20,000 है, मैं उसको ये एडवाइस दूंगा कि कम से कम आप 4 लॉट के अंदर काम करो, ठीक। 4 लॉट के बाय पोजीशन बना के चल सकते हो, और ज़्यादा मगजमारी नहीं करना चाहते ना, 4 लॉट बाय करो, और क्या कर सकते हो, 3 या 4 लॉट को आप सीई को सेल करके चल सकते हो। आपको ये पता लगेगा कि आपने अगर 10 बार सीई को सेल किया है ना, तो 10 में से आप 9 बार जीत जाओगे, ठीक है। तो ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। नो क्या, मैं तो बोलूंगा 10 के 10 बार जीत जाओगे अगर आपका फ्यूचर लॉट आपका बाय पोजीशन में बैठा हुआ है तो। ये बात ध्यान रखो, बाय साइड पर हम लोग एवरेजिंग स्ट्रैटेजी बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें सेल साइड पर, तो वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यूरो आईएनआर के अंदर, सॉरी यूरो यूएसडी के अंदर, जीबीपी यूएसडी के अंदर, एंड जेपीवाई यूएसडी की बात की जाए, इनके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी बनी थी। क्योंकि जब यूएसडी गिरता है ना, तो कॉमन सी बात है, इनके साथ में इनकी मजे आ जाते हैं, ये भागना चालू कर देते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब यूएसडी गिर रहा है, एक चीज को फोकस करना भाई, जब ये गिरेगा तो दूसरे उठेंगे गिरेंगे, आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा। उस कंडीशन में आप चाहो ना, जैसे मैं अभी तो केवल यूएसडी एनआर पे काम कर रहा हूं, मैं चाहूं तो इन सब के ऊपर गेम प्ले कर सकता हूं, बट मैं क्यों नहीं प्ले कर रहा हूं, फोकस्ड। मैं फिर बोलूंगा, एक चीज पे फोकस्ड। काफी लोग कहते हैं अगर यूएसडीएनआर बंद हो गया तो, मेरे भाई बंद हो गया ना, अभी मेरे पास पता है क्या चीज है, मेरे पास है स्किल प्लस कुछ पैसे भी हैं। तो कॉमन सी बात है, हम कुछ ना कुछ तो ऐसा काम कर ही लेंगे कि जिसके अंदर हम पैसा कमा पाए। क्योंकि फाइनेंस के अंदर जब हम काम कर रहे हैं ना, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे पास पैसा ना आए। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप जिम के अंदर काम कर रहे हो, जिम के अंदर कोई मशीन, कोई भी कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी, तो भाई जिम के अंदर जाओगे तो बॉडी तो बनेगी बनेगी, क्योंकि वहां के आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होता है। मेरे चैनल पर मैं चाहता हूं मैं फाइनेंशियल एजुकेशन को अच्छे से ग्रो कर पाए, और वो इंसान भी जिस पे 20,000 है ना, उसके अंदर भी ये वाला कॉन्फिडेंस जनरेट हो पाए कि पैसा तो बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसको पता है लॉजिक्स, उसको पता है कि साइकोलॉजी कैसे डेवलप की जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप, मैं बोला ना 4 साल पहले अगर आप मुझसे बात करते, शायद मैं ऐसी बातें ना करता। मेरे भी माइंड में ये चीज़ होती कि मैं नौकरी करूंगा, मेरे भी माइंड में यार ये चीज़ें हो सकती थी ना, स्टार्टिंग की बात ऐसे हो सकती है। बट अभी की बातें की जाए, नौकरी कभी ना करने का डिसीजन लिया गया। क्यों लिया गया? रीजन है उसके पीछे। जब भाई गांधी जी कमाने हैं, और गांधी जी कमाने के लिए नौकरी करने की जरूरत होती है, मानता हूं, बट नौकरी से क्या है, एक कह सकते हो छोटी इनकम जनरेट हो सकती है। जब हम पैसे से पैसा कमाना सीख जाएंगे, उस कंडीशन में ज्यादा पैसा बनता है, ना कि नौकरी करके जो पैसा मिलता है उस पैसे से। तो ये चीज आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। अगले दिन की बात आएगी, बता दिया मैंने, थोड़ा डाउन जाना चाहिए, देन उसके बाद में उसका ट्रेंड अप ही है मेरे भाई। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। और अगर वो नीचे गिरता है तो मैं तो उस जगह पे खुश होऊंगा। पता है क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि मैं उसको एवरेजिंग कर पाऊंगा। और भी ज्यादा बॉटम जाके गिर जा तो कितना गिरना चाहता है, एक चीज नोटिस करना, 1 डे के टाइम फ्रेम पर 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि जैसे ही 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हमें यूएसडी आईएनआर दिखाई दे, भाई यहां पर हमें एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। ध्यान रखना, ये जब भी 200 को टच करता है ना, रॉकेट हो जाता है। आप क्या कर सकते हो, 5 लॉट बाय करके छोड़ देना, और आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर ही ना, वो कम से कम 5 लॉट ही आपको 10,000 से ज्यादा का प्रॉफिट देकर जाने वाला है। ये चीज ध्यान रखना। आप कहोगे कैसे? क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट्स का मूवमेंट आराम से कर जाता है जैसे 200 डेज को टच करता है। और अभी बिल्कुल कंडीशन ऐसी खड़ी है 200 डेज को टच करने की। मैं फिर बोलता हूं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, कॉमन सा बात है, तब उसके बाद में आप अपनी ट्रेड ले सकते हो अपने रिस्क पर। क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं तो 5 लॉट में बोल रहा हूँ, पीछे वाला लोग 500 लगा लेंगे। भाई इस चीज पे वो मत करना, मैं केवल आपको एक आइडिया शेयर कर रहा हूं। ये चीज क्लियर कर लीजिए। 5 लॉट में करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 500 मत लगा देना उसके पीछे।
आई विश यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सिंपल सी चीज़ है यार, ये 1 डे पे 200 डेज टच कर रहा है, मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। अब इसके अंदर कोई कहने लगा कुछ ऐसा बताओ जादू की छड़ी, भाई तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो। जादू की छड़ी कुछ नहीं होती है, कॉमन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कॉमन कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है ना कि मुझे ये करना है, बात खत्म, देन डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनता है। अदरवाइज गांधी जी आना जाना चलता रहेगा, ये चीज़ काउंट करना ज़रूरी है। 80% साइकोलॉजिकल गेम है, उसको स्टेबल करना ज़रूरी है। मेरे पास आते हैं ऐसे ऐसे लोग जो कहते हैं 10,000 से कितना पैसा बन सकता है। भाई उनकी उनकी सोच है, मेरी सोच थोड़ा है ना। सिंपल सी बात है, आपको पैसा तो चाहिए ही चाहिए होगा अगर पैसा कमाना है तो, ये बात ध्यान रखिए। 20% जो इंडिकेटर्स या फिर कह सकते हो जो हमारा सेटअप होता है, मैंने पहले ही बोला है सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। आप जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर को देखोगे ना, यूट्यूब पे जो वीडियोस बना के डालते हैं, भाई उनसे बड़े बड़े ट्रेडर जो है ना, ऐसे भी होते हैं जो यूट्यूब पे कभी आते ही नहीं है, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। मैं खुद इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, इसी कारण मैं अपना फेस नहीं दिखाता। समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि फेस खराब है भाई, फेस ठीक ठाक है। ऐसा कोई कि मतलब फेस देख के आप डर के मारे अनसब्सक्राइब कर दोगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। मुद्दा है मैं अपनी आप की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को जानता हूँ, समझ रहे हो। मैं खुद को जानता हूँ, इस कारण मुझे पता है मैं इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन हूँ। एंड मुझे ज़्यादा लाइक सोशल प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा पसंद नहीं है। यूट्यूब भी क्यों पसंद है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेसिकली कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं किस चीज़ की, ग्रोथ करने की। तो भाई मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और आपको भी करनी चाहिए। कॉमन सी बात आती है, मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ें स्टेबल नहीं है। आपको फोकस करना है अपने ऊपर, अपनी स्किल्स को बढ़ाने पर, देन डेफिनेटली प्रॉफिट्स तो बनते हैं। प्रॉफिट्स तो बनते हैं। ये चीज़ जो लोग कहते हैं ना शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता, भाई तुमको बनाना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि तुमने कभी ढंग से एक जगह पे स्टेबल होकर काम ही नहीं किया। कोई एक आदमी नीचे कमेंट करके बताओ कि वो 1 साल से सेम सेटअप पे बार बार ट्रेड कर रहा है, नहीं कर रहा है। बिकॉज मैं तो ऐसे 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 आदमी को ना अपना फ्रेंड बनाना जरूर चाहूंगा। क्यों? उसकी बातों से ही पता लग जाएगा यार ये बंदा एक ही चीज पे चिपका हुआ है और मस्त तरीके से चिपका हुआ है। उसको जब तक वो सेटअप नहीं दिखता तब तक वो ट्रेड नहीं लेता। यहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं, आज ये वाला सेटअप, कल ये वाला सेटअप, परसों ने ये वाली यूट्यूब वीडियो देख ली, परसों ये वाली देख ली, तरसों ये देख ली। ये चलता रहता है उनके माइंड में। अगर ऐसा कोई 1 साल से काम कर रहा है, भाई नीचे कमेंट करके बताओ, वरना मैं अपना नंबर दे ही रहा हूं, मुझे मैसेज करो भाई मैं 1 साल से सेटअप पे काम कर रहा हूं। बिकॉज मैं भी चाहूंगा ना ऐसे इंसान से कनेक्ट होना। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव अगर आप देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ये चीज़ सीखी थी कि एक जगह पर मान लो यहाँ पे पॉजिटिविटी है काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। लाइक गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गर्मी किस चीज़ की, पैसा चाहिए। क्या करना है, अपनी सोसाइटी चेंज करनी है, अपना मिडिल क्लास वाला स्टेटस जो है ना उसको अपर क्लास में लेके जाना है। देन भाई यहाँ पर चाहिए होती है आग, ठीक है। यहाँ पर वो आदमी पैसा नहीं कमा सकता जो सोच रहा हो कमा लेंगे, वो भगवान की मर्जी है, ये वाला काम नहीं होता। तो अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है ना, और आपके पास में मरे मरे से लोग आ गए, सोचो मरे मरे मीन्स जो नेगेटिव है, जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी पूरी पूरी चूस ली जाएगी। ये चीज समझने की हो जाती है। तो इसी कारण अपने आसपास के लोगों को, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना भाइयों, उनसे दूर रहना ही बेस्ट रहता है। जो लोग कहते हैं ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनते, नहीं बनते। चलो, बहुत सारे नीचे कमेंट करते हैं क्लाइंट की ऐसा है वैसा है ये है, पता है क्या होता है, मैं उनके आंसर भी देने की कोशिश नहीं करता हूं, सीधा ये पकड़ो ब्लॉक, चलो गेट आउट। सिंपल सा फंडा क्लियर करो, फंडामेंटल थ्योरीज अपनी, समझ रहे हो, सिंपल फंडा यूज करना है। कोई बोले नीचे कमेंट करके ये है वो है, कुछ लोग कहते हैं काउंटर ट्रेड को गाली दे रहे थे कुछ लोग, मैंने देखा कमेंट में, काउंटर ट्रेड इससे ये होता है वो होता है। मैंने क्या किया, 1 सेकंड नहीं लगाई, किस चीज में 1 सेकंड नहीं लगाई। आप कहोगे कैसा निर्दयी टाइप का बंदा है, भाई ऐसा ही होना पड़ता है। हमारा मेन फोकस है अपने ऊपर फोकस करना, समझ रहे हो। रात को 1 बजे वीडियो बनाने का मेन मकसद ये थोड़ा ही ना होगा कि भाई मुझे पब्लिक के अंदर शक्ल दिखानी है, मुझे कौन सा चुनाव लड़ना है। मेरा मेन फोकस है अपनी नॉलेज को डेली 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 शार्प करना। और मैं फिर बोलूंगा, कॉन्सेप्ट जब सेम है तो बार बार वीडियोस में कॉन्सेप्ट सेम आएंगे, आपको वो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कि यहाँ पे मुन्नी को बदनाम किया जाएगा, समझ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। यहाँ पे तो सिंपल चीजें, कॉन्सेप्चुअल चीजें क्लियर की जाती हैं। और फंडामेंटली आप देखोगे ना मेरी पहली वीडियो से और अभी तक के, तो आप नोटिस करोगे मैं वहां पे भी 80% रूल यूज करता था, 20% रूल यूज करता था कि 20% फंड से काम कराऊंगा, 80% को प्लॉथी मार के बिठाऊंगा और प्रॉब्लम आने पर इसको सॉल्व कराऊंगा। अब मैं नई वीडियोस बनाऊं और उसमें बोलूं भाई जी 80% से 40% कर दो और 60% कर दो, ये क्या बेवकूफी होगी। सोचो ये थ्योरीज कैसे चेंज हो सकती है जब वो फंडामेंटल थ्योरीज इंप्लीमेंट की गई है मेरे द्वारा, मेरे रूल्स मेरे खिलाफ थोड़ा ना हो जाएंगे। वही चीज मैं आपको बोलूंगा, अपने रूल्स को बनाओ, उनको फॉलो करो एंड डेफिनेटली रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। इमोशनल
पर्सन यहाँ पर कभी भी पैसा नहीं बना सकता, इमोशनल फूल पर्सन कभी भी नहीं बना सकता है। भगवान को जो चढ़ावा चढ़ाता है, भगवान तेरी पार्टनरशिप इसके अंदर 1000 का प्रॉफिट होगा 100 तुझको दूंगा, ये रिश्वत देना बंद करो। फोकस करो इस बात पे कि भगवान ने आपके हाथ में लैपटॉप दिया है, आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ रहे हो, सारा गेम साइकोलॉजिकल गेम है, समझ रहे हो, सारा गेम साइकोलॉजिकल गेम। जिसके समझ में आया तो आया, नहीं आया तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पता ही है आपको क्या करना है। सिंपल सी बात है, जो चल रहा है वो चलने दो, क्योंकि लाइफ को जब तक आप कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक चेंज नहीं होने वाली है। सिंपल सी बात है, आपका मन कर रहा है भाई मुझे 8 बजे तक सोना है, लोग ऐसे कलाकार हैं, मैं जानता हूं, ऐसे मेरे ट्रेडर ग्रुप के अंदर भी हैं, सच बोलूं तो ऐसे कलाकार हैं 10 बजे 11 बजे सो के उठते हैं। भाई तुम 11 बजे सोकर उठते हो और एक्सपेक्टेशन रखते हो मार्केट से कि तुमको पैसा मिल जाए, कतई भी नहीं मिलने वाला है। कुछ कर लो तुम, मैं कहता हूं कितने कोर्सेज कर लो, कितनी स्ट्रैटेजी समझ लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। 11-11 बजे तो आप सोकर उठते हो। सोचने वाली बात है भाई, अगर मार्केट में ट्रेड करनी है ना, अगर प्रोफेशनली, तो सुबह 8 बजे आपको तैयार होकर अपने लैपटॉप की विंडो ओपन कर लेनी होती है। आप कहोगे आप करते हो, जी करता हूं, क्यों नहीं करूंगा। पैसा कमाना है तो पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है कि ऊपर से रसगुल्ले गिर रहे हैं और आपने मुंह खोला फटाक मुंह में, ऐसा नहीं होने वाला है मेरे भाई। क्लियर? तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं फिर बोलूंगा, मैं जो काम करता हूं बड़े सिंपल तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना मुझे पसंद है, सिंपल सी बात आती है, ज्यादा मगजमारी करने का कोई लॉजिक मेरे दिमाग में है नहीं कि मैं ये करूं वो करूं। सिंपल चीजें करेंगे, पैसा आएगा, पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के बाद में जो ऐसी चीजें हैं जो सिंपल नहीं होती वो करेंगे। दिक्कत की क्या बात है, पैसे से क्या नहीं हो सकता है। लोगों ने बेवकूफ बना रखा है, पैसा गंदी चीज है। मैं कहता हूं बेवकूफ है वो लोग, उनसे खुद कमाना नहीं आता, इसलिए वो ऐसी बातें कर देते हैं बस। सो आई विश ये चीज क्लियर हो गई होगी क्या करना है। कल के ट्रेंड की बात की जाए तो मैंने बता दिया आपको कि भाई थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद में वो ऊपर की तरफ ही मूवमेंट करना चाहिए। रीजंस तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो 200 डेज को ब्रेक कर दे, नहीं कर सकता वो अभी के लिए, आज तक तो नहीं किया, जल्दी से कर दिया तो हमें काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करनी होती है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कब करनी है। ठीक है, सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। करना क्या है आपको, डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने डाल रखी है, वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना नीचे मैंने पिन कमेंट में भी डाली हुई है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है। क्या दूसरी चीज, नंबर मेरे 9837482890, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो। यहाँ हमारी टीम की तरफ से आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा। उस फॉर्म के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं, लाइक कुछ भी जो भी आपको सर्विस चाहिए होगी, जो भी क्वेश्चन होगा वो वहाँ डाल सकते हो, ताकि वो क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे तक आ जाए, क्योंकि इतने सारे लोगों के मैसेजेस को देख देख कर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। पहले टीम उसको आइडेंटिफाई कर लेती है क्लाइंट को क्या चाहिए होता है, देन डेफिनेटली अगर मुझसे बात करनी है तो मैं बात खुद ब खुद भी करता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती है। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने की लिंक मैंने बता दी। काफी लोग कहते हैं भाई आरबीआई अप्रूव्ड, उसी के साथ में सेबी रजिस्टर्ड जो ब्रोकर है उनकी लिस्ट बता दो। तो लिस्ट की बात की जाए तो नीचे मैंने पिन कमेंट में तीनों की तीनों ब्रोकर्स की लिंक भी दी है। आप अगर वहां पे अकाउंट ओपन करते हो तो आपको बता दिया मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐड किया जाता है ग्रुप के अंदर, क्योंकि मुझे अपना ग्रुप ग्रो करने के लिए कॉमन सी बात आ जाती है, उन लोगों की जरूरत होगी जो सच में, जिनके अंदर सच में अंदर से आ गए, जिनको भाई काम करना है। ठीक है, उन लोगों के नहीं, अरे देख लेंगे ऊपर वाले ने किस्मत में लिखा होगा तो पैसा झक मार के आ जाएगा, ऐसे वाले लोग प्लीज चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। मुझे केवल उन्हीं लोगों की जरूरत है जिन लोगों के अंदर आग है कि पैसा कमाना है। भाई कैसे कमाना है, बुद्धि चलाकर। पैसा कमाने के लिए बुद्धि चाहिए होती है, नॉट लाइक बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। इस चीज को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लो। एंड वो लोग जो 18 साल 20 साल की एज है ना मेरे भाई, ये लोग ज्यादा फोकस करो किस चीज के ऊपर, लर्निंग के ऊपर। किस चीज के ऊपर, ध्यान देने के ऊपर कि पैसा कैसे बनता है। क्योंकि जिस दिन आप 25 साल के हो जाओगे, 18-20 से स्टार्टिंग करके 25 पे आओगे ना, आप अपनी जिंदगी भर की इनकम हो सकता है 1 साल के अंदर छाप जाओ। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर वो पोटेंशियल अवेलेबल है, लोगों को पता ही नहीं है, बिकॉज उनको तो बताया ही नहीं गया है, तो पता भी नहीं लगेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड फिर बोल देना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं रात को वीडियो क्यों बनाते हो, भाई रात को वीडियो बनाने में ये होती है, तसल्ली के साथ काम किया जाता है, और जो बातें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ डेफिनेटली वो अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाता हूँ। ठीक है, सो करना क्या है, क्लिक हियर पे ज्वाइन पे क्लिक करना है। ज्वाइन पे क्लिक करते ही आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन हो जाओगे।
यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, डिस्कॉर्ड सर्वर ओपन हो गया। ये आपका देख सकते हो 918 लाइक 918 मेंबर्स हो चुके हैं ऑलरेडी कंप्लीट। आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, कंटिन्यू करना है, अकाउंट क्रिएट करना है एंड विद इन 2 मिनट आप सर्वर में ज्वाइन हो जाओगे। सर्वर में ज्वाइन होने के बाद में क्या चीज़ें करनी होती है, आप बेसिकली वहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज हैं उनको चूज़ कर सकते हो जैसे भी आपकी इच्छा होगी, जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा। तो अभी टोटल हमारे 918 मेंबर्स हो चुके हैं एंड अभी भी रात के 2 बज रहे हैं, सॉरी रात के 1 बज रहे हैं, अभी भी 10 लोग कोई ना कोई वहाँ पर वीडियो ज़रूर देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं या फिर जो लाइक कह सकते हो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है उनको चेक कर रहे हैं। कॉमन सी बात आ जाती है, आप देख सकते हो रात के समय भी लोग काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आपको जल्दी सोकर कुछ नहीं मिलने वाला। जो आपका ये दिमाग है ना, इसको तो आतंक मचाने के लिए बनाया गया था कि कुछ अच्छा करना है, और आप क्या कर रहे हो, उसको जल्दी सो जा बेटा, सुबह जल्दी उठना है, दिमाग में खराबी ना आ जाए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। जाकर आप इजीली कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे ऐड हो जाओगे। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ।